वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम वर्क एट हाइट एक्टिविटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी इंटरव्यूज़ में वर्क एट हाइट से रेलिवेंट कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस एक्टिविटी में कौन कौन से हैजर्ड्स हैं और कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स हमने लेने हैं ताकि ड्यूरिंग द वर्क एट हाइट इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स से बचा जा सके। अब कोई भी प्रोजेक्ट हो, जिसमें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो सकता है, शटडाउन प्रोजेक्ट्स हो सकता है, या ऑन गोइंग ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, प्लांट ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, हर वर्क प्लेस के ऊपर वर्क एट हाइट एक्टिविटी में वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं और इसको एक हाई रिस्क एक्टिविटी जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ वर्क एट हाइट देख लेते हैं। तो इसमें एनी वर्क वेयर अ पर्सन कुड पोटेंशियली फॉल अ डिस्टेंस दैट माइट कॉज पर्सनल इंजरी इज कॉल्ड वर्क एट हाइट। या फिर हम सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं कि एनी वर्क एट एलिवेटेड प्लेटफॉर्म फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड वर्क एट हाइट। सिंपली एनी वर्क अबव 1.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड वर्क एट हाइट। तो सिंपल इज दैट जब भी आपसे देखें, जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो उसमें स्टार्ट में छोटे छोटे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज सेफ्टी, व्हाट इज वर्क एट हाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको इन चीज़ों की बेसिक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। तो सिंपल इज दैट कोई भी काम जो कि ग्राउंड लेवल से एलिवेशन के ऊपर किया जा रहा हो और एलिवेशन का लेवल भी 1.8 मीटर से अबव हो, उसको हम वर्क एट हाइट एक्टिविटी कहते हैं। जैसा कि दिस इंक्लूड्स वर्किंग ऑन लैडर्स, स्काफोल्डिंग्स, रूफ्स और एनी अदर एलिवेटेड स्ट्रक्चर, इसको हम वर्क एट हाइट कहेंगे। अब वर्क एट हाइट में कौन कौन से हैजर्ड्स होते हैं, तो आप जब भी कंस्ट्रक्शन साइट का स्पेसिफिकली इंटरव्यू देने जाते हैं तो लाजमी आपसे वर्क एट हाइट से रेलिवेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो मेजर क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट आर द हैजर्ड्स इन वर्क एट हाइट एक्टिविटी। सबसे पहला रेलिवेंट हैजर्ड्स हम बताएंगे जिसमें हमारे पास फॉल ऑफ पर्सन के हाइट से बंदा गिर सकता है, फॉल ऑफ मटेरियल आर ऑब्जेक्ट्स इक्विपमेंट्स, साइट पे हाइट पे काम करते हुए कुछ टूल, पावर टूल, इक्विपमेंट जो है वो हाइट से गिर सकता है और अगर कोई बंदा नीचे काम कर रहा है उसको हिट कर सकता है, तो ये भी हैजर्ड काउंट होता है। इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस, मतलब कि एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, स्काफोल्डिंग है या कोई और स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जाने का और वापस आने का रास्ता इम्प्रॉपर हो सकता है। लैडर या जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो इम्प्रॉपर हो सकती है, उससे गिरने के चांसेस जो है बढ़ सकते हैं, इसको भी हैजर्ड काउंट किया जाता है। वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, अब जितना वर्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना हैजर्ड लेवल भी ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज दैट एक बंदा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मतलब काम कर रहा है, एक बंदा सेकंड फ्लोर पे काम कर रहा है, एक बंदा थर्ड फ्लोर पे काम कर रहा है, आउटसाइड पेंटिंग एक्टिविटी चल रही है। तो जो थर्ड फ्लोर पे बंदा काम कर रहा है वो हाई रिस्क पे है, मीडियम रिस्क पे है, और जो फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहा है वो लो रिस्क पे है। नेक्स्ट इज फ्रजाइल मटेरियल। फ्रजाइल मटेरियल क्या होता है, ऐसी पुरानी छत, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि टूट फूट का शिकार होने वाला हो, मतलब जिसको पहले से आप ये कह लें कि वो डैमेज हो, डिटोरिएट हुआ हो, वहाँ पे अगर कोई बंदा जाएगा वो गिर जाएगा। तो फ्रजाइल मटेरियल्स को भी एज अ हैजर्ड काउंट किया जाता है वर्क एट हाइट एक्टिविटीज़ में। स्वेयर वेदर कंडीशन, हाई विंड स्पीड जो है, इसमें हाई वर्क एट हाइट या फिर स्काफोल्डिंग्स के ऊपर काम जो है उसको प्रोहिबिट किया जाता है, बिकॉज हाई विंड, हाई रेनी कंडीशंस में स्लिप ट्रिप फॉल या फिर हाई विंड से स्ट्रक्चर के कोलैप्स होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो स्वेयर वेदर को भी एज अ हैजर्ड लिया जाता है। अनप्रोटेक्टेड एजेस, ऐसी स्कैफोल्डिंग, ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी साइडें प्रोटेक्ट ना हो, जिस पे मिड रेल, टॉप रेल और टो बोर्ड ना लगे हों, मटेरियल, फॉल ऑफ मटेरियल या फॉल ऑफ पर्सन के चांसेस हों, तो इसको भी एज अ हैजर्ड काउंट किया जाता है। कॉन्टैक्ट विद ओवरहेड लाइव इलेक्ट्रिकल लाइंस, अब आपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर सेवरल वीडियोस भी देखी होंगी कि जब वो एक बंदा इलेक्ट्रिक लाइंस के साथ काम करता है, उनको टच करता है और उसको इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। सिमिलरली अगर आप किसी भी स्काफोल्डिंग, किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं जहाँ पे नियर बाई लाइव इलेक्ट्रिकल लाइंस गुजर रही हैं, तो या आप उनको आइसोलेट करवाएं या पावर सप्लाई को कट ऑफ करवाएं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, लोटो अप्लाई करें ताकि इलेक्ट्रोक्यूशन हैजर्ड से बचा जा सके। नेक्स्ट इज अनवांटेड आर लूज मटेरियल्स, ऐसा स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अनवांटेड मटेरियल स्टोर करना स्लिप एंड ट्रिप का हैजर्ड बन सकते हैं, फॉल ऑफ मटेरियल का हैजर्ड बन सकते हैं, लूज मटेरियल ऊपर से नीचे गिर सकते हैं। तो ये भी हैजर्ड काउंट होता है वर्क एट हाइट एक्टिविटी में किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। पुअर कम्युनिकेशन, लेकिन ये कॉमन हैजर्ड है, हम किसी भी एक्टिविटी में पुअर कम्युनिकेशन का हैजर्ड जो है उसको ऐड ऑन कर सकते हैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो पुअर कम्युनिकेशन भी इसमें एज अ हैजर्ड हम काउंट करेंगे। इम्प्रॉपर मटेरियल लिफ्टिंग, अब देखें जब भी हमने स्काफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है, लैडर के ऊपर जाना है, तो मेक श्योर करना है कि आपका 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट हो।
2 हाथ 1 पाँव या फिर 2 पाँव 1 हाथ आपका लैडर के साथ इन कांटेक्ट होना चाहिए। 3 पॉइंट कांटेक्ट आपने मेंटेन करना है इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉल ऑफ पर्सन वाइल एक्सेसिंग टू दैट प्लेटफॉर्म। तो अब आपने मेक श्योर करना है कि जितने भी टूल्स इक्विपमेंट्स हैं उनको आप रोप, बैग, जिन, व्हील सिस्टम, मतलब कि एक पुली लगाएंगे, उसके ऊपर से रोप आएगी, नीचे एक बैग होगा, उसमें मटेरियल को डाल के ऊपर लेकर जाएंगे। तो इम्प्रॉपर मटेरियल लिफ्टिंग हमने नहीं करनी, प्रॉपर वे में मटेरियल्स को ऊपर लेके जाना है। नेक्स्ट इज पुअर लाइटिंग, कॉमन हैजर्ड है। अगर इवनिंग में वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं तो प्रॉपर लक्स लेवल होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको भी हम एज अ हैजर्ड ही काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ मेजर हैजर्ड थे वर्क एट हाइट एक्टिविटी में। जब भी आपसे कोई एक्टिविटी स्पेसिफिक हैजर्ड पूछेगा तो आपने पहले मोस्ट रेलिवेंट हैजर्ड्स बताने हैं और उसके बाद आपने कॉमन हैजर्ड्स बताने हैं। जैसा कि वर्क एट हाइट में फॉल ऑफ पर्सन मेजर हैजर्ड है, फॉल ऑफ मटेरियल मेजर हैजर्ड है। इसी तरह से हमारे पास लाइव इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, ओवरहेड लाइव इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, वो हमारे पास एक हैजर्ड है। इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस हैजर्ड है। एडवर्स वेदर हमारे पास हैजर्ड है। जिस तरह से बाकी के हैजर्ड है, पुअर कम्युनिकेशन है, पुअर लाइटिंग है, इनको हम एंड पे इनलिस्ट करेंगे ताकि जो भी इंटरव्यूअर है उसको आइडिया हो कि हमें एक्टिविटी स्पेसिफिक हैजर्ड्स के बारे में अच्छी हो ना है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, कंट्रोल मेजर्स को डिस्कस करेंगे। वर्क एट हाइट एक्टिविटी में सबसे पहला कंट्रोल मेजर परमिट टू वर्क सिस्टम। अब देखिए, परमिट टू वर्क सिस्टम हमारे पास सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का हिस्सा है। किसी भी एक्टिविटी में हैजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो यही होता है कि आप परमिट टू वर्क सिस्टम इंप्लीमेंट करवाएं। एक्टिविटी में हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, नंबर ऑफ वर्कर्स को आइडेंटिफाई करें, हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ वाली जो सिचुएशन होती है उसमें जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स हैं उनकी एडिक्वेसी को चेक करें, एक्स्ट्रा एडिशनल कंट्रोल मेजर सजेस्ट करें। अगर रिस्क कंट्रोल नहीं हो रहा तो रिस्क असेसमेंट और हमारे पास जो परमिट टू वर्क ये नेसेसरी कंट्रोल मेजर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट रिस्क असेसमेंट एंड प्लानिंग ही आ गया है। तो रिस्क असेसमेंट और परमिट टू वर्क सिस्टम ये बेसिकली सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के पॉइंट्स हैं और हर एक्टिविटी में ये हमारे पास जो कंट्रोल्स हैं ये इंप्लीमेंट होते हैं और वेरी बेसिक और वेरी क्रिटिकल कंट्रोल्स होते हैं। वर्क परमिट को ना फॉलो करने की वजह से, रिस्क असेसमेंट ना कंडक्ट करने की वजह से, रिव्यू एंड अपडेट ना करने की वजह से सेवरल इंसिडेंट्स हिस्ट्री में रिपोर्ट हो चुके हैं। तो हमने इन कंट्रोल मेजर्स को सीरियसली प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करवाना है। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड कंपिटेंस वर्कर्स की वर्क एट हाइट ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग्स एक बेसिक पार्ट है ताकि वर्कर्स को हैजर्ड्स और रिस्क कंट्रोल्स के बारे में पता होना चाहिए। स्काफोल्डिंग विद गार्ड रेल, टॉप रेल, मिड रेल, टो बोर्ड, मतलब कि उसका प्रॉपर गार्डिंग सिस्टम जो है स्काफोल्डिंग प्लेटफॉर्म्स का वो अवेलेबल होना चाहिए। प्रोवाइड टूल किट्स, टूल बॉक्सेस एंड टर्पुलिन शीट ऑन द प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉल ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। टूल किट्स जिसमें बॉक्स में हमारे सारे टूल्स पड़े होंगे ताकि कोई स्कैटर टूल नीचे ना गिरे। टूल बॉक्सेस भी सिमिलर चीज़ होती है। टूल किट और टूल बॉक्स में फ़र्क ये होता है कि टूल किट जो है उसके ऊपर लेड होता है, टूल बॉक्स सिंपल हमारे पास एक डब्बा नमा चीज़ होती है। टर्पुलिन शीट, अगर हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बड़े बड़े सुराख हैं या मैच्ड प्लेटफॉर्म है तो उसके ऊपर हम टर्पुलिन शीट बिछा लेते हैं ताकि कोई नट बोल्ट जो है वो नीचे गिरे, किसी को हिट ना हो। नेक्स्ट इज फॉल अरेस्टर सिस्टम, फुल बॉडी हार्नेस विद डबल लैनियार्ड होनी चाहिए और 100% टाई ऑफ होनी चाहिए, ये मेक श्योर करवाना है। तो प्रॉपर एंकरेज पॉइंट के ऊपर हर बंदे ने प्रॉपर वे में फुल बॉडी हार्नेस जो है वो पहनी हो और हुक की हुई हो एट अ टाइम। नेक्स्ट इज प्रॉपर हाउस कीपिंग, नो अनवांटेड मटेरियल्स ऑन जो प्लेटफॉर्म है हाइट के ऊपर उसके ऊपर कोई अनवांटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए। प्रॉपर हाउस कीपिंग हमने करके रखनी है वहाँ पे। कंडक्ट प्रॉपर टूल बॉक्स टॉक बिफोर स्टार्ट, TBT बोलते हैं, टूल बॉक्स टॉक बोलते हैं। एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेटरी मीटिंग होती है जब हम काम स्टार्ट करने लगते हैं ताकि वर्कर्स को हम रिमाइंड करा सकें कि इस एक्टिविटी में क्या क्या हैजर्ड्स हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, लॉटो इफ़ को पावर टूल यूज़ करने हैं या नियर बाई इलेक्ट्रिकल लाइन्स जा रही हैं तो वहाँ पे हमने क्या करना है, लोटो अप्लाई करना है। जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको कट ऑफ करना है। प्रॉपर कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो डिवाइसेस, अगर ज़्यादा हाइट पे काम है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो वहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन होनी चाहिए प्रॉपर। कार्गो लिफ्ट्स आर रोप, बार, जिन, व्हील सिस्टम, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हमने मटेरियल्स को ऊपर लेकर जाना है तो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। सीढ़ियों पे चढ़ते हुए कोई चीज़ हाथ में नहीं लेके जानी बल्कि रोप, बैग, जिन, व्हील सिस्टम यूज़ करना है। या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर कार्गो लिफ्ट्स लगी होती हैं, उनके जरिए हमने मटीरियल्स को ऊपर शिफ्ट करना है। डोंट वर्क एट 10 मीटर्स इफ विंड स्पीड एक्सीडिंग 20 नॉट्स, अगर 20 नॉट्स विंड स्पीड इंक्रीज कर गई है तो 10 मीटर से ऊपर किसी भी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम जो है वो अलाउ नहीं किया जाता, बिकॉज वहाँ से गिरने के या फिर उस प्लेटफॉर्म के गिरने के चांसेस, का फोल्डिंग के टॉपल ओवर होने के चांसेस जो हैं वो एडवर्स वेदर में बढ़ जाते हैं। मेंटेन मिनिमम लक्स लेवल, लक्स मीटर को यूज़ करते हुए मिनिमम लक्स लेवल हमने मेंटेन करना है अगर इवनिंग में, अर्ली मॉर्निंग में या नाइट शिफ्ट में वहाँ पे काम हो रहा है।
Working platform shall be inspected and tagged, and tag shall be available on at all the access points. स्काफोल्डिंग प्रॉपर इंस्पेक्टेड होनी चाहिए. स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर स्काफोल्डिंग को 1 वीक के लिए इंस्पेक्ट करेगा, टैग लगाएगा और मेक श्योर करेगा कि स्काफोल्डिंग प्रॉपरली इरेक्टेड है एंड सेफ टू यूज़ है कि नहीं है. एरिया मस्ट बी बैरिकेडेड एंड वार्निंग साइनेज, जिसमें वर्क एट हाइट एक्टिविटी इन प्रोग्रेस के वार्निंग साइनेजेस जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए ताकि कोई भी बंदा नीचे आके वहाँ पे काम ना करे. और साइमॉप्स यानी साइमल्टेनियस ऑपरेशन को हमेशा अवॉइड किया जाता है ताकि अगर कोई चीज़ ऊपर से एक्सीडेंटली गिरती भी है तो नीचे कम अज़ कम किसी बंदे को, वर्कर को हिट ना करे. तो ये थे हमारे पास बेसिक कंट्रोल मेजर्स फॉर वर्क एट हाइट एक्टिविटी. शॉर्ट वीडियो थी, इसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास वर्क एट हाइट में कौन कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं और कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो फुल का फोल्डिंग है उसके बारे में डिटेल में, जो कि वर्क एट हाइट का ही हिस्सा है, उसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. अभी आप स्क्रॉल करके वो वीडियो भी देख सकते हैं. From now, that's all from this video. If you found this content helpful, do comment on the video and also subscribe to the channel. Thank you very much and stay tuned.